दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र खोला गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों को यहाँ पर कौशल से संबंधित उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिनको ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार दे करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका पूरा उद्देश्य है। यहाँ पर हम जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सिलाई का कोर्स कराते हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर के कोर्सेज हैं। और ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हम लोग उनको ट्रेनिंग सिखाते हैं, जिसमें मल्टी स्किल ट्रेनर और जो हमारे घर के होम अप्लायंसेस होते हैं उनको ठीक करने का हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से कोर्स करने के बाद लगभग 4 से 6 महीने के लगभग कोर्सेज हैं, उन कोर्स करने के बाद इन बच्चों को हम लोग इन्हीं से रिलेटेड सेक्टर में जिसमें उसने काम किया है उसमें स्वरोजगार के लिए भी हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही उनको जॉब के लिए विभिन्न सेक्टरों में भेजते हैं। तो ये पूरा इस कार्यक्रम का हमारा यहाँ पर एक स्वरूप है, जिसमें बच्चे को यहाँ पर निःशुल्क रहने खाने की सुविधा दी जाती है, उनको किताबें दी जाती हैं, उनको ड्रेस दिया जाता है। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों तरह के तरीके के जो है यहाँ पर रहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल है। सारी फैसिलिटी सारी एक गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी इनको दी जाती है। आज के अगर कार्यक्रम के दिवस बात में बात करूं तो आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 से हुई थी। 1981 में यूएन की आम जनसभा में ये डिसाइड किया गया था कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए कुछ ऐसी नीति बनाई जाए और 1982 से हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांगजन के लिए विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है समाज में इनको मुख्य धारा से जोड़ना और इनके साथ जो एक इस तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार होता है उसको समाप्त करना और पूरे समाज को जागरूक करना कि यह भी एक आम व्यक्ति हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको मौके दिए जाए, तो समानता और समानता इनको दी जाए ताकि हर क्षेत्र में ये अपने योगदान दे सकें। यही इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। पहले भारत में अगर हम देखें तो दिव्यांगों की स्थिति थोड़ा सा दयनीय है बाकी देशों की अपेक्षा, लेकिन जब RPWD एक्ट 2016 बनाया गया उसमें कई सारे संशोधन किए गए और उनके जो है संशोधन करने के बाद इस एक्ट को यहाँ पे लागू किया गया है, जिसमें इनको किसी भी सरकारी संस्था या एजुकेशन संस्थान में 3 से 5% तक की छूट दी जाती है और इनको विभिन्न प्रकार के कौशल जो है इनको सिखाया जाता है ताकि ये लोग स्किल्ड होने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और अपने आप को किसी भी प्रकार से कमी जो है अपने को कम ना समझे। तो इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं और पहले इनको विकलांग कहा जाता था। 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक शब्द इनको दिया गया कि इनको विकलांग ना कह के दिव्यांग कहा जाए। तो क्योंकि दिव्य मतलब दिव्यांग, ऐसा दिव्यांग जिसके पास एक अलौकिक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति होती है। तो इसलिए अब 2015 के बाद से इनको दिव्यांग कहा जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, जितने लोग भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं विकलांग शब्द का, वो ना करें, तो इनको दिव्यांग कहा जाए। तो आज के समय में सभी लोग इनको दिव्यांग कहते हैं। ऐसे ही अगर हम डिसेबल बोलते हैं तो डिसेबल के बजाय इनको स्पेशल एबल यानी स्पेशल एबिलिटी वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों ने जब भी आप डिसेबल कहें इसके बजाय स्पेशल एबल इनको बोला जाना चाहिए। साथ में दिखाना चाहूँगा आपको हमारे संस्थान में किस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं इनको दी जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर हमारी संस्था का नाम NIC फाउंडेशन दिखाई दे रहा है। इसी की एक सेकंड संस्था जिसको हम लोग संकल्प फाउंडेशन के नाम से है। संकल्प फाउंडेशन ने स्पेशली इनको जो है इन ट्रेन बच्चों को जॉब देने का काम करती है, जो इनको इस तरीके से बनाती है कि ये लोग स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए काम करती है। तो अब हम लोग चलते हैं कैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर ट्रेन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है। तो चलिए हम आपको पूरा सेंटर दिखाते हैं।
क्योंकि इसी की एक हिसाब से सेकंड हमारी संस्था है। तो आज का जो दिन है स्पेशली जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है विश्व दिव्यांगजन दिवस। विश्व दिव्यांगजन दिवस, दिव्यांग दिवस ही नहीं होता, दिव्यांगजन। एक्चुअली दिव्यांगजन इसलिए क्योंकि आज का दिन जो है स्पेशली दिव्यांग व्यक्तियों के जो उनके अधिकार हैं, उनको जो समाज में अलग ढंग से देखा जाता है, उनके साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। अगर मैं इस दिन की शुरुआत की बात करूं कि क्या कुछ हुआ, कहां से शुरुआत हुई, पहली चीज क्या होता था कि दिव्यांगजनों को समाज से बिल्कुल हट के अलग कर दिया जाता था। तो दुनिया में लगभग 15% लोग किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से दिव्यांगता के वो ग्रसित हैं। तो लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग दिव्यांग हैं, लेकिन उसमें से जिनकी परसेंटेज 40 से ऊपर है उन लोगों को दिव्यांगता के उसमें रखा जाता है, ठीक है, 40% से अधिक वालों को। तो इसलिए यहाँ पर भी आपने देखा होगा जब आपका 40% होता है तभी आपको एक्सेप्ट करते हैं, देखा है ना, आपको बस पासेस वगैरह भी तभी मिलते हैं। तो 40% से ऊपर वालों को दिव्यांगता के श्रेणी में रखा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहां से शुरुआत हुई, जो यूएन की महासभा जो जनसभा होती है, आम सभा, उसमें 1981 में क्या हुआ कि यार दिव्यांग लोगों के उनके अधिकारों के लिए एक प्लानिंग किया गया कि कैसे हम लोग इसकी शुरुआत करें। तो 1981 में उस साल को ही दिव्यांग दिवस, दिव्यांग वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 1981 में इसकी शुरुआत हुई। 1982 से 3 दिसंबर 1982 से दिव्यांगजन दिवस, विश्व दिव्यांगजन दिवस बनाया गया। उसके बाद फिर प्लानिंग करी कि इनको अधिकार देने के लिए, इनको कैटेगराइज करने के लिए कैसे कैसे कुछ होते हैं, एक एक्ट बना। वो एक्ट बनके तैयार हुआ 1995 में। 1995 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 तैयार हुआ, जिसके अनुसार पूरे दुनिया के लिए नियम है, एक ही यहाँ के लिए नहीं, क्या करेंगे, दिव्यांगों को क्या क्या अधिकार होंगे, उनको कैसे उनकी सुरक्षा करी जाएगी, कैसे उनको उनका लालन पोषण किया जाएगा, कैसे उनको आम समाज, आम दुनिया से जोड़ा जाए। इस बारे में 2095 में जो है एक नीति बनाई गई। उसके बाद उसमें पूरे विश्व हर चीज जैसे जाए कि हर कोई भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए नियम क्या है कि आपकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर व्हीलचेयर वाला आसानी से चले जाए। बाकी जो ब्लाइंड लोग हैं वो जब जाते हैं तो इस तरीके के, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में उभरी हुई वाली टाइल्स लगाई जाती हैं। वो क्यों लगाई जाती है, ताकि कोई भी, अगर कोई व्यक्ति देख नहीं रह सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को उस टाइल के माध्यम से वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। जो साइन है, जो बोल सुन नहीं सकते, उनके लिए प्रॉपर चित्र वाले साइन लगाना, जहां पर वो समझ जाए चित्रों के माध्यम से, ऐसा लगाने के लिए पूरे नियम, एक नियमावली बनाई गई। उसी को संशोधन करके तो 2016 में आरपीडी ये एक्ट जो है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में रिवाइज करके बनाया गया। ठीक, तो अभी जो आप लोग जानते हैं वो कौन से एक्ट को जानते हैं, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। अभी उनको कैटेगराइज करके 21 तरीके के लोगों को दिव्यांग माना जाता है। बहुत बार क्या प्रॉब्लम होती है कि दिव्यांग और जो है बीमारी में अंतर पता नहीं होता हमें। हम क्या सोचते हैं बीमारी अलग है, दिव्यांग अलग है, दोनों में अंतर डिसाइड करना क्लियर है। जो चीज, जो बीमारी सही हो सकती है उसको क्या बोलेंगे, जो प्रॉब्लम सही हो सकती है उसको बीमारी बोलेंगे। जो सही नहीं हो सकती है, जिस बीमारी की वजह से उस व्यक्ति के जीवन के दैनिक कार्य को करने में अक्षमता हो जाती है, उसको हम किसमें करते हैं, दिव्यांग में काउंटिंग करते हैं। तो ये अंतर निकाला गया। तो 2016 के बाद से इसमें कौन कौन सी चीज ऐड जोड़ दी गई, जैसे एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई खासतौर पर महिलाओं के साथ ये हादसा ज्यादा होता है। तो एक महिला होती है जो पहले बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन उसके ऊपर में एसिड डाल दिया गया, और एसिड डालने के बाद वो एसिड अटैक की विक्टिम हो गई, और उसके बाद उसकी पूरा जीवन बदल गया। तो इसलिए अभी क्या कर दिया है, एसिड अटैक वालों को भी इसमें शामिल कर दिया। तो 2000 उसके बाद अब टोटल 21 कैटेगरी, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ब्लड नहीं बनता, शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, थैलीसीमिया की बीमारी है, वो लाइफ टाइम में उसको क्या करना है, हर रोज जाकर के अपने को महीने में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी बीमारी को भी किसमें डाल दिया, समाज में डालिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति टेम्परेरी एबल है, टेम्परेरी एबल, थोड़े समय के लिए हम एबल हैं,
अदरवाइज हम इस जीवन में डिसेबल होके आते हैं और जाते समय भी डिसेबल ही होते हैं। जब हम बच्चे बन के आते हैं तो हमारा काम कोई और कर रहा होता है, हम इस काबिल नहीं होते हैं अपने काम करें, तो हमारी माँ हमारी सहायता करती है। उसके बाद जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो तब भी हम क्या होते हैं, हमारा कोई न कोई हमें खाना खिला रहा होता है, हम चारपाई पे ही होते हैं। तो शुरुआती दौर में भी हम डिसेबल है, लास्ट में भी डिसेबल है, बीच का जो समय है उसमें हम टेम्परेरी एबल है। और जब हम सड़क पे चल रहे हैं, हो सकता है कोई हादसा हो जाए किसी के साथ, वो आज एबल है कल डिसेबल हो जाए। आज अच्छा खासा चल रहा था, अगले 2 दिन बाद उसको पता चला एक्सीडेंट के बाद वो व्हीलचेयर में आ गया। तो इस समाज में कोई भी व्यक्ति डिसेबल हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को इतनी सोच होनी चाहिए कि हम टेम्परेरी एबल हैं, और जो हमारे समाज में डिसेबल है उनको समाज में हीन भावना से ना देखें। ठीक है, मेरा नाम मतलब कि सब लोग अपने में मशगूल रहते थे, सब अपने में व्यस्त रहते थे, लेकिन मतलब बहुत कम लोग होते थे जो मतलब मुझसे इंटरेक्ट करते थे। हालांकि मतलब सब बात ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन करते थे, लेकिन अपने मतलब कि अपने में ज़्यादा मशगूल रहते थे, बिजी रहते थे। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मतलब मैं जब पहले दिन ही यहाँ पर आया तो मतलब मुझे कोई जानते भी नहीं थे, लेकिन वो मेरे पास आया और मुझसे बातें करी, है ना, और बहुत अच्छे से बोले। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे से बातें नहीं करता होगा, है ना। तो जब मैं बाहर अपने लाइफ में होता हूँ, जब घर में या फिर बाहर में, तो ऐसा नहीं लगता करके कि मतलब अपने आप को मैं डिस्टर्ब पर आता हूँ तो मतलब अपनापन महसूस होता है। यहाँ पे लगता है करके मैं भी नॉर्मल हूँ। आपका सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ, आपके दोस्त बढ़े हुए हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सिलाई में जितना आता नॉलेज नहीं था उतना नॉलेज था बहुत ज़्यादा, और अपने फ्रेंड से मिले यहाँ। अच्छा। और सर ने बहुत सिखाया है, इंग्लिश की कंप्यूटर सिखाया। और कंप्यूटर सीखा तो कैसा अनुभव लगा? सर सही लगा, पहले हमने ये चीज़ देखी नहीं ना। हाँ, पहली बार सीखा तो सही लगा सर। तो कंप्यूटर आप चला लेते ना? हाँ सर। थैंक यू। डियर ऑल फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल कुमार गुमगुली हाट से हूँ। मैं 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे 1 साल मेरा इलाज चला। उसके बाद जो अपने होते हैं मैं अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। एक बार जब मैं जॉब करता था, सभी लोग मुझसे पूछते रहते थे कैसा है, क्या है, ये लाना वो लाना। जब मेरी ऐसी कंडीशन आई तो मुझे पता नहीं था अपने लोग भी मुझे धोखा देंगे। तब से मेरे को सबक मिला कि किसी के प्रति भरोसा नहीं करना है, जो आप करना है आपको खुद करना है। उसके बाद यहाँ मुझे 6-7 साल हो गए एक्सीडेंट को। उसके बाद यहाँ बुलाया गया, मुझे फ़ोन आया था सेंटर से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एक अपनापन लगा। असल में मैं आया था अपना जो घर में बोर रहता था, माइंड फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्री हो जाए। यहाँ बहुत चीज़ें सीखा मैंने, बोलने का तरीका कैसे बोलते हैं, और बहुत कुछ सीखा। सिलाई में भी अच्छा रहता है, अपना कमा लेते हैं ना सिलाई उलाई से। यहाँ से जाने के बाद मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, अपनी शॉप, और सभी लोगों से कहता हूँ मन लगाकर सीखें, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। जब आप खुद सक्षम होंगे दुनिया आपकी कदमों को चूमेगी। थैंक यू। बहुत देखा है, जैसे स्कूल्स में हो गए, कॉलेजेस में हो गए और जॉब स्टैंड पे हो गए कि गर्ल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऐसे तो नहीं है कि गर्ल्स को आजकल जॉब नहीं मिलती, पर हैंडीकैप्ड गर्ल्स को बहुत रेयर केसेस में जॉब मिल पाती है। जब मेरा जॉब का टाइम था तो मुझे जनरली, मेरा 1 मंथ था, उसके बाद मुझे जनरली नोटिस आया कि जॉब तुम अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल भी होता है और सारा मेडिकल सब कुछ होता है। तो मुझे 1 मंथ बाद बोला गया कि तुम्हारी जॉब, मतलब तुम जॉब ट्रेनिंग के लिए नहीं हो। तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वस थी, थोड़ा टेंशन में थी। तो मुझे यहाँ से कॉल आया। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पे मतलब सबको देखकर एक उम्मीद हुई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और मैं ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं,
मतलब मैं यहाँ पे किसी के साथ फ्रेंड जोन में नहीं हूँ, यहाँ पे सबके साथ फ्रेंड जोन में हूँ और यहाँ पे मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो आगे लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ये जज्बा यहाँ से पैदा हुआ है Yes, आपको। sir, एक मोटिवेशनल टीचर्स मिले हैं, मैम मिली हैं।